अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग जो है वो किस तरह यूएसए से जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। यूएसए के अंदर जो है वो ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं अमेज़न के अंदर। और आप जो है वो इंडिया से अगर आप जो है वो यूएसए मार्केट के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो तब भी ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। या फिर जो कि यूएसए के अंदर मौजूद है या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी आप इंडियन पासपोर्ट के साथ, पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ जो है वो अवेलेबल हैं और आप ये चाह रहे हैं कि हम जो है वो यूएसए के अंदर जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, एक अच्छे लेवल के ऊपर और अपना जो है वो अपना बिज़नेस एक 5000 का 10,000 का जो है वो एक मंथली बेसिस के ऊपर हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें अमेज़न बिज़नेस से। आज की वीडियो के अंदर हम सारी की सारी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं कि ड्रॉप शिपिंग बारे में कि आप लोग किस तरह यूएसए के अंदर जो है वो अपना अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग मॉडल को आप स्टार्ट कर सकते हो। डिटेल के साथ समझेंगे भी सही और इसके अंदर जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो जो लोग इंडिया से काम करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो होने वाली है और जो लोग यूएसए के अंदर रहकर भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सभी के लिए ये वीडियो है पड़ी। आप लोग जो है वो अमेज़न के अंदर एक बेस्ट मॉडल के थ्रू अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स ही कुछ हमें जो है वो मैच करनी पड़ती है, अपने बिज़नेस के लिए कोई चीज़ समझनी पड़ती है। तो जब तक आपको मॉडल समझ नहीं आता, जब तक अमेज़न की जो है वो वर्किंग समझ नहीं आती, तब तक किसी स्टेप को लेना एक जो है वो बेवकूफ़ी है। तो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर यही है कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फर्स्ट पहले समझ लें, उसके बाद ही अपना जो है वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को काउंट करें और उसके बाद हम डिटेल के साथ आज जो है वो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हमारी कंपनी के रिलेटेड, हमारे वर्क अकाउंट्स के रिलेटेड, हमारे सप्लायर्स के रिलेटेड, हमारे जो है वो पेमेंट्स गेटवे कि भई आपने पेमेंट्स इंडिया से ट्रांसफ़र किस तरह करनी है अपने सप्लायर्स को और उसके बाद आपने जो है अगर जो लोग इंडिया से भी काम करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, ये वीडियो उनके लिए भी होगी, ठीक है? तो ये सप्लायर अगर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी रखते हो तो ये वीडियो उनके लिए भी है पड़ी और पेमेंट्स गेटवे कि भई आप पेमेंट्स को कन्वर्ट किस तरह करके अपने जो है वो इंडिया तक लेके आएँगे और अपना जो है वो बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हो। तो नॉर्मली हमें जो है वो डिटेल के साथ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखनी है और चीज़ों को समझना है पड़ा। तो यूएसए मार्केट के अंदर बिज़नेस करना आसान है लेकिन रिक्वायरमेंट्स का पता होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहली चीज़ इसके अंदर क्या आती है, हमें जो है वो ड्रॉप शिपिंग के बारे में पहले जो है वो थोड़ा-सा समझ लेना चाहिए कि अमेज़न के अंदर फुलफिलमेंट अगर हम खुद अपने हैंड से लेते हैं तो क्या-क्या चीज़ें हमें जो है फेस करने को मिलती हैं। अगर ड्रॉप शिपिंग के अंदर पर्सनली बात की जाए तो ये डायरेक्टली इस टाइप के अंदर मेथड है कि आप जो है वो फुलफिलमेंट अपने हैंड से यूज़ करते हैं। थर्ड पार्टी सर्विसेज़ भी आप ले सकते हैं, ठीक है? या फिर आप जो है वो किसी सप्लायर से आप जो है वो कॉन्टैक्ट करके अपनी वर्किंग के साथ कंटिन्यू रख सकते हैं कि मतलब अगर आप जो है वो नॉन रेज़िडेंट हैं, यूएसए के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप जो है अपनी होम कंट्री से बैठकर अपना जो है वो बिज़नेस रन कर सकते हो एज़ अ ड्रॉप शिपिंग। और अगर आपने एफबीओ मॉडल की तरफ भी जाना है तो उसके रिलेटेड भी आप जो है वो ये वीडियो के अंदर उसके अंदर भी जो है मैं डिटेल के साथ बात करूँगा। तो फुलफिलमेंट अगर आप जो है वो अमेज़न की नहीं लेते, अगर आप खुद ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट करते हो, तो इसके अंदर बेसिक लेवल के ऊपर जो वर्किंग है वो इस तरह होती है कि आप जो है फर्स्ट अपने ऑर्डर्स को जनरेट करते हो अमेज़न के ऊपर। ऑर्डर्स को लेकर आते हो और उसके बाद ही आप जो है वो किसी सप्लायर से, किसी होलसेलर से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से कोई भी आपका बैकएंड के ऊपर जो सोर्स है, आप कस्टमर तक जो है वो अपनी पहुँचाएँगे प्रोडक्ट को। ऑर्डर्स आने के बाद जब तक आप जो है वो ऑर्डर जनरेट नहीं कर लेते, तो अभी तक आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं पर जो है वो काउंट नहीं की जा रही, जब तक आपकी जो है अकाउंट सेटअप और इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो आपकी चीज़ें वगैरह क्रिएशंस वगैरह होती है। तो उसके बाद जब आपकी ऑर्डर्स मेथड आता है तो वहाँ तक आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके बाद स्टार्ट होगी जब तक आपके पास ऑर्डर नहीं आ जाते। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उसके बाद हमारे पास जो एक चीज़ है वो है अमेज़न सेलर सेंट्रल। तो मॉडल स्टार्ट करने से पहले, बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले तो आपके पास ये बैकएंड जो एक सोर्स है जो कि अमेज़न सेलर अकाउंट है, ये आपके पास होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वर्किंग के अंदर। अगर ये आपके पास नहीं है तो वर्किंग का स्टार्ट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है अमेज़न के अंदर। अब इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस चीज़ को आप जो है वो ज़रा देख लें डिटेल के साथ कि आपके पास जो है वो बैकएंड के ऊपर यूएसए के अंदर जो है वो कंपनी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यूएसए के अंदर जो है वो एलएलसी भी बोल सकते हैं। तो एलएलसी अगर आपके पास अवेलेबल है देन फिर आप जो है अपनी वर्किंग को कंटिन्यू रख सकते हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल के अंदर अपनी जो है वो अकाउंट क्रिएशंस वगैरह करके एंड सेकंड जो चीज़ है उसके बाद अपना स्टेप वो जो है वो आप ले सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर। अगर आपके पास एलएलसी अवेलेबल नहीं है देन फिर आप जो है वो क्रिएशन करवाएँ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देकर अमेज़न एलीट सेलर्स की वेबसाइट के ऊपर आप विज़िट कर लें, ठीक है? या फिर डायरेक्टली आप जो है वो नंबर अवेलेबल है, आप जो है वो डायरेक्टली चैट करके व्हाट्सएप के ऊपर अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर करके अपनी कंपनी को जो है वो क्रिएशन करवाकर अपने स्टेप को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके आप जो है वो लेके जा सकते हैं। अब इसके लिए आसानी क्या है पड़ा, ठीक है? कि आपने अगर क्रिएशंस करवानी है तो आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स दें और अपनी जो है वो कंपनी को आप जो है वो क्रिएशन करवा सकते हैं। एंड सेकंड स्टेप कि अगर आपके पास कंपनी अवेलेबल है तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स है अमेज़न सेलर सेंट्रल बनाने के लिए। अमेज़न अकाउंट क्रिएशन के रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो अगर जिसने वो वीडियो वॉच नहीं की तो आप वो वाली वीडियो वॉच करके अपना अकाउंट क्रिएशंस लेनी है तो आप जो है वो स्टेप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है और आप जो है वो अपनी अकाउंट क्रिएशन की तरफ जा रहे हो या फिर कुछ ऐसा स्टेप करना चाह रहे हो जहाँ पर अपनी डिटेल्स आपने पुट करनी हो अपने इंटरनेशनल बिज़नेस के लिए, तो आप जो है वो मत कीजिएगा। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका जो डिटेल्स है वो वेस्ट हो सकती हैं।
एक्सपर्ट से जो है वो कॉन्टैक्ट कर लें, टीम भी अवेलेबल होती है, ठीक है? नंबर आपके पास है, स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, नंबर भी आपके पास है पड़ा, आपने कॉन्टैक्ट करो तो कॉन्टैक्ट करके अपनी जो है वो डिटेल सबमिट करके आप पूछ सकते हो उसके बारे में कि क्या मेरे लिए मार्केट, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट, मेरे लिए ये क्राइटेरिया सही है जो कि मैं चॉइस कर रहा हूँ और अपनी जो है वर्किंग को मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ये कॉन्टैक्ट करके आप अपनी डिटेल्स को ले सकते हैं। एंड सेकंड चीज़, जैसे ही आपका जो है वो वर्किंग कंप्लीट हो जाती है, तो अब आपने फुलफिलमेंट देखनी होती है कि मैं कहाँ पर ईज़ी हूँ। मुझे अपनी बिज़नेस को किस तरह लेके जाना चाहिए? मुझे एफबीए की तरफ जाना चाहिए, अमेज़न का वेयरहाउस यूज़ करना चाहिए, या फिर मुझे जो है वो अमेज़न अकाउंट क्रिएशन के बाद मुझे ड्रॉप शिपिंग एफबीएम मॉडल की तरफ जाना चाहिए। वो डिपेंड आप करते हैं और उसकी चॉइस के बाद अपना जो है वो बिज़नेस आप स्टार्ट लेते हो। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस की तरफ जाना है, अच्छे बिज़नेस की तरफ जाना है, तो आप यूएसए से एलएलसी स्टार्ट लेते हैं, कंपनी अकाउंट से स्टार्टअप लेते हैं और उसके बाद आप जो है वर्ल्ड वाइड भी इसकी जो है वो सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। इन फ्यूचर की बात करें, अभी के लिए नहीं, अभी आप यूएसए के अंदर स्टार्टअप लें, अपनी चीज़ें गलती करेंगे, समझेंगे चीज़ें सीखेंगे, किसको समझ नहीं आती तो आप जो है वो डिटेल के साथ चीज़ें समझते हैं, अपनी जो है लर्निंग को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपना जो है वो स्टार्टअप लेते हैं, स्टार्टअप लेने के बाद अपना इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है कि आपने जो है वो चॉइस क्या करनी होती है अकाउंट क्रिएशन के अंदर, अपने डिटेल्स को पुट करने के बाद आपके पास ये भी स्टेप आता है कि आपने जो है वो चॉइस क्या करना है अमेज़न की जो है वो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, कि आप जो है वो मॉडल कौन-सा यूज़ करेंगे अमेज़न अकाउंट क्रिएशन के अंदर। पहला स्टेप होता है कि आप जो है वो एज़ ए इंडिविजुअल पर यूनिट जैसे ही आपके सोल्ड आउट होते हैं, 40 यूनिट आई थिंक है इंडिविजुअल के अंदर, इससे ज़्यादा आप जो है वो नहीं सोल्ड आउट कर सकते अमेज़न की वर्किंग के अंदर, ठीक है? इंडिविजुअल डिटेल आपको जो है वो जगह से मिल जाएँगे, आप जो है वो डिटेल के साथ समझ सकते हैं। एज़ अ प्रोफेशनल जब भी हम जो है वो कंपनी अकाउंट बनाते हैं या कंपनी सेटअप करते हैं, तो हमारे लिए ये जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम एक अच्छे लेवल के ऊपर बिज़नेस करना चाह रहे होते हैं, तो हम प्रोफेशनल अकाउंट कंपनी अकाउंट के साथ जाते हैं। और आज के टाइम के अंदर बिना जो है वो कंपनी के आपको मैं रिकमेंडेशन भी नहीं दूँगा कि आप जो है बिना अकाउंट के जो है वो एलएलसी के आप जो है वो अपनी स्टार्टअप लें अपनी वर्किंग का। तो इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि आप जो है वो कंपनी क्रिएशन करें, कंपनी क्रिएशन करने के बाद ही आप जो है वो अपने अकाउंट्स की तरफ जाएँगे और अकाउंट क्रिएशन करने के बाद आप जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्टअप करेंगे। तो इसके लिए अमेज़न के लिए अकाउंट्स का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बैकएंड के ऊपर। जब तक आपके पास अकाउंट नहीं है, तो ये प्रोडक्ट किस तरह लिस्ट हुई है, ये आपको अंदाज़ा नहीं होगा। ठीक है? प्रोडक्ट्स का लाइव होना, उसके ऊपर ऑर्डर्स आना, उसके ऊपर सेल्स आना, उसके ऊपर टाइटल डिस्क्रिप्शंस, उसके पिक्चर्स ऐड करना या फिर जितने भी मी टू की तरफ अगर आप जा रहे हो या लिस्टिंग क्रिएशंस की तरफ जा रहे हो, जो भी आपने अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, प्राइवेट लेबल करना है, होलसेल करना है, एफबीएम करना है, सभी पार्ट के लिए आपके पास एक इम्पोर्टेंट है कि आपके पास सेलर सेंट्रल होना चाहिए और वो भी कंपनी अकाउंट होना चाहिए। विदाउट कंपनी भी अगर आप काम स्टार्ट करने वाले हैं, आज के टाइम के अंदर तो मत कीजिएगा, ठीक है? पहले चीज़ें समझ लें, उसके बाद ही वर्किंग को स्टार्ट कीजिएगा। अब ये स्टेप हो गया सारा का सारा कंप्लीट कि आपने जो है प्रोडक्ट्स के रिसर्च के ऊपर हम जो है वो बात के ऊपर बात करते हैं इसके अंदर। लेकिन इसके पहले हमें जो है ये चीज़ देखनी होगी कि हम प्रोडक्ट्स को लेके कहाँ से आएँगे। अब ये जो प्रोडक्ट लिस्ट हुई पड़ी है, ये आई कहाँ से, हमने मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करवाई है, प्रोडक्ट लेके कहाँ से आ सकते हैं और पॉसिबिलिटीज़ हमारे जो इंडिया के जितने भी मेंबर्स हैं, उनके लिए कौन-कौन सी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हम जो है वो देख सकते हैं। पहला क्राइटेरिया तो यही है कि अगर आपने जो है वो इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग देखनी है, तो आप डायरेक्टली इंडिया से भी देख सकते हो। इंडिया के प्रोडक्ट्स को अगर आपने यूएसए लेवल के अंदर सेल करना है तो आप पहले वो वाला भी क्राइटेरिया आप जो है वो रख सकते हो, सेल कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि क्या प्रोडक्ट सेल आउट होती है देन फिर आप जो है वो इंडिया मार्ट को विजिट कर सकते हैं या ट्रेड इंडिया। आप इनको जो है वो आप विजिट करके इनकी प्रोडक्ट्स को आप वॉच कर सकते हो और प्रोडक्ट्स अगर आपने फिजिकल देखनी हो तो फिजिकल जाकर आप जो है वॉच करके डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने एक अच्छे लेवल के ऊपर ब्रांड स्टैब्लिश करना है, ब्रांड्स को देखना है, देन फिर आप जो है वो अलीबाबा को विजिट करके यहाँ से एक अच्छे लेवल के ऊपर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने प्राइवेट लेवल बनाना है, ठीक है, और उसके बाद अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है और या फिर ड्रॉप शिपिंग लेवल के ऊपर अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से लेके जाना है, तो आप जो है इनका जो है वो यूज़ कर सकते हो अपनी वर्किंग के अंदर। अगर आपको जो है वो समझ नहीं आती देन फिर आप जो है वो डायरेक्टली अपनी फिज़िकल प्रोडक्ट्स को भी जाकर देख सकते हो, ठीक है? कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप जो है वो डायरेक्टली बस सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएसए की आइटम को ही आप सेल आउट कर सकते हो। अगर आपने जो है वो एक अच्छे लेवल पे भी काम करना है, तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को भी सेल आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि हम किस नीश के अंदर काम करें, कौन-सा क्राइटेरिया हमारे लिए बेस्ट है, कौन-सी प्रोडक्ट्स हमारे लिए बेस्ट हैं पड़ी और कौन-सी अच्छे लेवल के ऊपर 2025 के अंदर सेल आउट होंगी या फिर एक इन फ्यूचर सेल आउट होंगी। तो कैटेगरीज़ अगर हम जहाँ से कन्फर्म करें तो आप जो है वो डायरेक्टली किसी भी अच्छी कैटेगरी के अंदर जाकर आप काम कर सकते हो। जैसे आप जो है वो होम एंड किचन के अंदर काम कर सकते हो, ग्रोसरी आइटम्स के अंदर काम कर सकते हो, पेट स्पा के अंदर, ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर और डिफरेंट और टूल्स कैटेगरी के अंदर, टॉयज़ कैटेगरी के अंदर अगर आप काम करना चाह रहे हो तो आप जो है इन कैटेगरीज़ के अंदर काम करके अपनी वर्किंग को देख सको। ये तो एक मेन कैटेगरीज़ है। अब इसके अंदर सब कैटेगरीज़ की बात करते जाएँ तो सब कैटेगरीज़ तो अनलिमिटेड आ जाती है। अब टॉय कैटेगरी सिर्फ़ एक टॉय कैटेगरी नहीं है, ठीक है? आपका होम एंड किचन एक डिपार्टमेंट नहीं है, उसके अंदर सब डिपार्टमेंट भी हज़ारों। अब वो किस तरह पता लगेगा हम चाहते हैं इसके अंदर बेस्ट सेलर्स के अंदर आप चले जाएँ। अगर आपको आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों का तो हम जो है वो होम एंड किचन के अंदर चले जाते हैं। अब इसके अंदर आके देखो तो यहाँ पर ये सारे के सारे सब डिपार्टमेंट हैं। अगर मैं बात के रिलेटेड जाता हूँ तो यहाँ पर आने के बाद मुझे और ज़्यादा सब डिपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप जो है वो बेस्ट सेलर्स की रैंकिंग को देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ तो इसके अंदर इतना ज़्यादा जो है वो क्राइटेरिया आपको नज़र आता जाएगा कि आप जो है वो देख भी नहीं सकते, ठीक है? प्रोडक्ट्स को अनलिमिटेड प्रोडक्ट बेस्ट सेलर रैंक के अंदर जो है वो पड़ी हुई है। अब मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ से ओपन की है
और यहाँ से निकलने के बाद मुझे पता लगा कि ये जो प्रोडक्ट है 3 महीने जो है वो 3000 यूनिट जो है पर मंथ अमेज़न के क्राइटेरिया के मुताबिक ये जो है वो मार्केट के अंदर सेल आउट हो रही है। और ये प्रोडक्ट बन कहाँ से रही है वो आप जो है वो विज़िट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है? और रिसर्च कर सकते हो अपने रिसर्च ही क्राइटेरिया कि आपने जो है वो किस तरह जो है अपने आप को फुलफ़िल करना है अपनी वर्किंग के अंदर, ठीक है? तो उसके अंदर आप जो है वो डिटेल के साथ अगर आप देखो तो ये प्रोडक्ट जो है वो तुर्की के अंदर भी बन रही होती है, चाइना के अंदर भी बन रही होती है, पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी, दुबई आपको हर जगह से ये प्रोडक्ट्स आम प्रोडक्ट्स हैं, आपको जो है मिल जाती हैं। क्वालिटी आपने खुद देखनी होती है कि भई आपको कितनी लग्ज़री आइटम जो है वो चाहिए। ब्रांड आपने सेल करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपने जो है किस लेवल के ऊपर जाके जो है वो सेल करना है। अगर मी टू की तरफ अगर आप बात करते हो तो फिर आप जो है वो डायरेक्टली एक और कैटेगरी समझा देता हूँ आपको इस लेवल के ऊपर अगर आपने जो है वो मी टू ड्रॉप शिपिंग लेवल के ऊपर काम करना है, देन फिर आप जो है जैसे ये वाली प्रोडक्ट है आप इसके अंदर ओपन करें और ओपन करने के बाद आप डायरेक्टली इसको जो है हम एक एग्जांपल के तौर के ऊपर प्रोडक्ट देख रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट कितनी सेल आउट हो रही है, 1 लाख से ज़्यादा जो है इसके पर मंथ यूनिट सेल आउट होते हैं, मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट के। 2,30,000 से ज़्यादा जो है इसकी रेटिंग है पड़ी। और अगर इसकी जो है वो वर्किंग की बात करें 11 मेंबर्स जो हैं इसको जो है प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। पहला बंदा कौन सेल कर रहा है? अमेज़न सेल कर रहा है। अमेज़न के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है किसी का क्योंकि वो उस प्राइस के अंदर सेल करता है कि जो मार्केट से हट के और कम प्राइसेज़ होती हैं। लेकिन जो ओरिजिनल बंदा बैठा हुआ है, ये ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है, ठीक है? जो कि 43 के अंदर सेल कर रहा है और उसके बाद ये बैठा हुआ 45 के अंदर सेल कर रहा है। मल्टीपल प्राइसेज़ के अंदर आप जो है वो बैठकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब जैसे एक नया बंदा है, ये वाला 55 अभी जस्ट रेटिंग है और $50 के अंदर ये जो है प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। अब उसको 30 के अंदर मिल रही है 31 के अंदर मिल रही है, 25 के अंदर मिल रही है, उसका लक है, उसके बिज़नेस है और उसकी रिसर्च है कि वो प्रोडक्ट को कहाँ से लेके आया इस प्रोडक्ट को। अगर हम इसी प्रोडक्ट्स की बात करें कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हो रही है, बिन कहाँ से लगी, हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो आप डायरेक्टली आप जो है गूगल कर सकते हैं या फिर विज़िट कर सकते हैं, स्टोर्स को विज़िट करके आप जो है अपनी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। अब 19 के अंदर पड़ी है, 20 के अंदर, 19 के अंदर, 15 के अंदर। अब ये देखना पड़ेगा कि आपके पैक कितने हैं, आपकी क्वालिटी कितनी है, कहाँ से कितने की मिल रही है। डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर फिजिकल अगर आपको जाना पड़ जाए तो आप जाकर अपनी प्रोडक्ट्स को जो है देखेंगे क्योंकि उसके लिए आपका जो है वो एक बिजनेस लेवल के ऊपर जाकर उसके ऊपर रिसर्च करना आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये प्रोडक्ट आपको जो है वो अगर 20 के अंदर मिल जाती है ये प्रोडक्ट अच्छे लेवल के ऊपर तो आपको देखो ये $60 तक जो है वो मार्केट के अंदर सेल आउट हो रही है। अगर इसके अंदर जो है वो रेटिंग अगर इसकी देखो तो आपको जो है 19,000 से ज़्यादा जो है इस मार्केट के अंदर रेटिंग अवेलेबल है इस प्रोडक्ट के ऊपर। अब इसी बंदे को अगर आप जो है वो रिसर्च करो, एक लास्ट बंदे को मैंने ओपन किया, इसके स्टोर को अगर आप जाकर विजिट करो तो 3000 से ज़्यादा जो है इसके पास एक एक्टिव लिस्टिंग है इसके स्टोर के ऊपर। एक बंदा अभी ओपन किया है, 3000 लिस्टिंग उस स्टोर के ऊपर जो है वो एक्टिव है, एक ड्रॉप शिपर है ये, ठीक है? तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हो, लिमिटेशंस आपके लिए नहीं है क्योंकि एक ब्रांड आइटम जब भी आपको सेल करने को मिलती हैं, ठीक है? तो आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हो एज़ अ मी टू जाकर या फिर आपके लिमिटेशन नहीं है क्योंकि आपने जो अकाउंट क्रिएशन की है वो कंपनी अकाउंट क्रिएशन की है। तो आपको कंपनी हर जगह सपोर्ट भी करती है आपके बिज़नेस के अंदर, आपकी वर्किंग के अंदर, तो आपको हर जगह जो है चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब क्या पता लगेगा कि अगर आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को रिसर्च करनी है, अब यही प्रोडक्ट नहीं है कि जिसको सेल करना है, ये तो जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है। अगर आपने रिसर्च करनी है तो आप जो है वो टूल्स का यूज़ कर सकते हो, अगर आपको अच्छा मतलब नहीं समझ आती तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको खुद पता है तो आप जाकर जो है वो अमेज़न को विज़िट करके अपने प्रोडक्ट्स को देख सकते हो कौन-सी बेस्ट है पड़ी। अभी हीलियम 10 है पड़ा, इसके अलावा जंगल स्काउट है पड़ा और कीपा टूल्स हैं, आप इनके जो है वो यूज़ करके अपनी वर्किंग को देख सकते हो। बाकी कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आती कोई चीज़ें देन फिर आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टीम भी अवेलेबल होती है, मैं भी अवेलेबल होता हूँ उसके अंदर। तो आपको जो है अच्छे से अच्छा जो है वो अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर आपने बिज़नेस लोकल लेवल के ऊपर नहीं लोकल लेवल के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अगर आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्टार्ट करना है, देन फिर आपको जो है वो फुल सपोर्ट की जाती है आपके बिज़नेस के अंदर, आपकी वर्किंग के अंदर ताकि आप जो है वो इंटरनेशनल लेवल के अंदर किस तरह ग्रो करना है, वो आप कर सकते हैं अपने आप को। रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है? आप हमेशा लॉस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो बेनिफिट्स नहीं होते। टाइम वेस्ट होता है। तो आपको एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो बिज़नेस भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, प्रॉफ़िट भी होता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको जो है वो क्लियर हो जाती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिज़नेस करने के ऊपर। अगर हम पेमेंट्स गेटवे को यूज़ करें, पेमेंट्स हम कहाँ से ले सकते हैं, कितनी ले सकते हैं, कैसे विथड्रॉ करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ से खत्म हो जाती हैं। पायनियर को अगर आपने यूज़ करना है, तो इनके आप जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है इनका अकाउंट ओपन करके जो कि कंपनी के अकाउंट को ओपन करेंगे और कंपनी अकाउंट्स के अंदर आपको जो है वो कार्ड्स भी इश्यू हो जाते हैं। आप जो इनकी ऐप को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी अकाउंट को आप जो है मल्टीपल अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे यूरोप का अकाउंट है, यूके का अकाउंट है, यूएसए का अकाउंट्स है, इनके कार्ड्स को आप देख सकते हो, ठीक है? कार्ड्स को यूज़ कर सकते हो, चाहे वो फिज़िकल कार्ड्स हैं, चाहे वो आपके वर्चुअल कार्ड्स हैं। आप उन सभी को यूज़ करके अपने बिज़नेस को जो है वो ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा अगर एक और की बात की जाए तो आप जो है वो डायरेक्टली वॉइस को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बैंकिंग की बात की जाए जो कि ट्रस्टेड बैंकिंग है, आप मर्करी को यूज़ कर सकते हो। ये वो वाले बैंकिंग है जिनका आपको जो है वो 100% गारंटी है कि आपकी पेमेंट्स भी सेफ रहती हैं और उसके बाद आप जो है इनके साथ कोई प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलती। विदिन अ सेकंड जो है वो सपोर्ट टीम आपकी प्रॉब्लम को जो है वो हल कर देती है। डिपेंड करते हैं कि आपकी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं कौन-सी, लेकिन ये आपको वर्ल्ड वाइड जो है वो पेमेंट्स के अंदर, आपके बिज़नेस के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। मल्टीपल गेटवेज़ हैं बिज़नेस करने के लिए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है इनके साथ अकाउंट अगर जो है वो हम ओपन करते हैं। बाकी अगर आपने जो है वो कोर्सेज़ करने हैं, किसी चीज़ को समझना है वर्किंग के लिहाज
लिहाज से तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर अवेलेबल है। या फिर आप जो है वेबसाइट को विज़िट करके आप जो है वो डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं, वर्किंग वगैरह को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। रिसर्च कर सकते हैं अपनी वर्किंग के ऊपर, किसी ने कोर्सेज़ करने हैं, वन टू वन ट्रेनिंग लेनी है, आपने जो है वो इंटरनेशनल लेवल बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप जो है वो उस लिहाज से समझ सकते हो चीज़ों को, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं भी अवेलेबल होता हूँ, टीम भी अवेलेबल होती है। तो थैंक यू सो मच, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हो या फिर चीज़ें पूछ सकते हो।